दिल्ली धुआं धुआं है। सुबह के उजाले के साथ गर्द के बादल भी मंडराते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के राजपथ पर सुबह की सैर को निकले लोगों के मुताबिक फजाई आलूदगी की वजह से आंखों में जलन होने लगी है, सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली के अस्पतालों में तनफ्फुस और इख्तिलाज क़ल्ब के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। डॉक्टरों की टीम बेदारी मुहिम चला रही है। दिल्ली सरकार की जानिब से मुख्तलिफ टीमें जायजा ले रही हैं और ये टीमें जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। Facing problem, we put our mask, we put our this bandana also, but we got problem in our nose and irritation in our eyes. So I don't know what will be the situation post Diwali. Despite all, the Supreme Court also order that the Pataka schedule will be from 8 to 10, but I am feel worry because people in Delhi also plan their rides during Diwali holidays, but I don't know whether it will be more healthy for them or not. Government will only have to initiate, they'll have to take stringent measures. Like in Singapore, the taxes on cars are very high, so it's very prohibitively expensive for people to buy cars. But here every house has like 4 or 5 cars, so we have to try and reduce the amount of public transportation, the private transportation. और दिल्ली में फजाई आलूदगी का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने। आप राजधानी दिल्ली में आ रहे हैं या दिल्ली में अपने घर से निकल रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि राजधानी दिल्ली का मौसम बदल चुका है। यहाँ पर एक तरफ ठंड की मार तो दूसरी तरफ प्रदूषण की वजह से यहाँ पर पूरा कोहरा देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के विजय चौक पे हूँ। विजय चौक जहाँ पे पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति भवन है। आप ठीक हमारे पीछे देखेंगे कि यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ राष्ट्रपति भवन है, लेकिन कुछ भी दिखाई यहाँ पर नहीं दे रहा है। ठीक जो बीच वाला जो हिस्सा है, जो आप बस देख रहे हैं, उसके बीच वाला हिस्सा राष्ट्रपति भवन का होता है, लेकिन राष्ट्रपति भवन यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है। इसकी जो वजह बताई जा रही है प्रदूषण की वजह से, जिस तरह से एक पूरी एक लेयर जो है वो आप देख सकते हैं कि जिसके वजह से यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कोहरा का भी असर है, हल्का ठंड भी जो हल्का सा देखा जा सकता है, जिसके वजह से ऐसा मौसम बना हुआ है। और इसके साथ ही मैं आपको दूसरा साइड दिखाना चाहता हूँ। ये राजपथ है जो आप सामान्य तौर पे आप यहाँ पे परेड आप देखते हैं यहाँ पे, और लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर इस राजपथ पे सब कुछ दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन इंडिया गेट नहीं दिखा रहा है। यानी कि यहाँ से भी जो डिस्टेंस है इंडिया गेट का बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन धुंध की वजह से, कोहरे की वजह से हल्के से यहाँ पर इंडिया गेट भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मौसम ने हल्के से करवट जरूर ली है। जिस तरह से दिल्ली के आसपास के राज्यों में हल्की फुल्की जो बारिश हुई है, उसकी वजह से यहाँ पे भी हल्का सा ठंडा आया है। और देख सकते हैं आज मैंने भी आज स्वेटर पहन के निकला है, तो ठंड का असर भी है। इसके साथ ही जो प्रदूषण का बढ़ता जो स्तर है, उसके वजह से राजधानी दिल्ली में साफ तौर पे उसका असर देखा जा सकता है। और इसके साथ ही अभी कुछ दिनों के बाद जब दीपावली होगी तो उसके वजह से प्रदूषण का स्तर जो है उसमें और इजाफा हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्य प्रकाश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिवाली के मौके पर मार्केट में इस मरतबा इको फ्रेंडली पटाखे आ चुके हैं। इन पटाखों से फजाई आलूदगी भी नहीं होगी और लोग दिवाली की खुशियां भी मना पाएंगे। दरअसल फजाई आलूदगी में हो रहे इजाफे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली में पटाखे न जलाने की सलाह दी थी, जिसकी वजह से लोगों में मायूसी थी। लेकिन बाजार में इको फ्रेंडली पटाखे आ जाने से लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। जैसे दिल्ली में देख रहे हो इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है, और वही चीज़ हम लोग बनारस में नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, इस बार हम लोग दीपावली सेलिब्रेट तो बहुत धूमधाम से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो बम होते हैं, जो ओरिजिनल जैसे बम होते हैं, उसकी जगह पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पटाखे ले रहे हैं। उससे क्या बेनिफिट है कि पॉल्यूशन वगैरह नहीं होगा, ठीक है, सेफ रहेगा। जैसे बच्चे होते हैं कि पटाखे लेते फोड़ते हैं तो उनके हाथ जल जाते हैं, इस तरीके से कुछ एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पटाखे में क्या होगा कि उसको एक जगह सेफ जोन पर मैंने टांग दिया, रिमोटली मैंने उसको ऑप्टिमाइज करूँगा मैं। उन्होंने वैसे पटाखे मंगाए हैं जो इको फ्रेंडली है और नुकसान नहीं होने वाले हैं। वो पटाखे हम लोग सेल कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में आपने देखा ही है, और वो इलेक्ट्रॉनिक चटाई है, इलेक्ट्रॉनिक बम है, जिससे कोई धुआं धक्कर नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं और कोई दिक्कत भी नहीं, और लाइफ टाइम के लिए बचेगा और पैसे की बचत भी होगी।